डन। तो देखिए, एड्स हम रन जो करेंगे वो फेसबुक पेज के थ्रू रन करेंगे, राइट। एड्स तो हम कई जगह पे भी दिखा सकते हैं, राइट, बट वाई स्पेसिफिक सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पे ही क्यों अपने एड्स दिखाते हैं? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, लोग जहाँ पे होंगे वहां पे हमें ऐड दिखाना चाहिए, राइट। पहले के टाइम पे था कि जहाँ पे होर्डिंग्स लगती थी, न्यूज़पेपर में एड्स आते थे, बट नाउ डे वी आर ऑल ऑन सोशल मीडिया। तो अब जो जो लोग वहीं पे है, प्लस जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो अप्रोच था कि होर्डिंग्स पे एडवर्टाइज दे दी, तो वहां पे तो काफी सारे लोग आना जाना करते हैं, बट वो चार्ज किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, ठीक है। वो लोकेशन कितना पॉपुलर है, उस लोकेशन पे अगर मान लो कि दिन के 4 लाख लोग आना जाना करते हैं, तो दे विल से कि यहाँ पे 4 लाख लोगों का ट्रांसपोर्ट रहता है, राइट। बट नाउ टेल मी वन थिंग, आर ऑल दे योर कस्टमर? आप अगर वहां पे कुछ ऐड दिखा रहे हो तो क्या वो सारे कस्टमर होंगे आपके प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्टेड? बट सोशल मीडिया विल अलाउ अस टू डू अ स्पेसिफिक टारगेटिंग, लाइक हाउ? अगर मुझे ये करना है कि मुझे एज वाइज टारगेटिंग में जाना है, ठीक है, मुझे एज, पर्टिकुलर एक एज में ऐड दिखाना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी ऐड रन हो रही है वो एटलीस्ट 27 साल से ऊपर के लोगों को दिखे और 57 लोग की एज से बीच वाले लोगों को दिखे, आई कैन डू दैट। इफ आई वांटेड टू टारगेट देम स्पेसिफिकली, मैं स्पेसिफिकली उनको अगर कोई एक लोकेशन पे दिखाना चाहता हूँ तो मैं लोकेशन में दिखा सकता हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड दिखा सकता हूँ, कुछ कंट्रीज में दिखा सकता हूँ, मैं कुछ स्टेट्स के हिसाब से दिखा सकता हूँ, मैं कुछ सिलेक्टिव सिटीज में भी दिखा सकता हूँ, चाहे वो ए टाउन हो, बी टाउन हो। इवन आई हैव ऑप्शंस कि मैं उनको पिन कोड वाइज भी टारगेट कर सकता हूँ, लाइक मुंबई जैसा बड़ा मेट्रो सिटी है, अहमदाबाद जैसा बड़ा सिटी है, तो वहां पे हर एक एरिया के लिए अलग अलग पिन कोड होता है, राइट। तो मैं पिन कोड वाइज भी टारगेट कर सकता हूँ उन्हें। प्लस मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ, अगर मैं पूरे इंडिया में एड रन कर रहा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गुजरात में हूँ और मुझे गुजरात में एड रन ही करना है क्योंकि लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं उन्हें ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ मेरे लोकेशन में, मेरे स्टाफ को या फिर मेरे जो भी आसपास के लोग हैं। So I can select pan India and after that I can exclude Gujarat. So my ad will run in entire country, but only from Gujarat. No one will find my ads on Facebook. ठीक है, उनको ऐड नहीं दिखेगा. So these are the different targeting options that we are getting on social media platform. Right. One more कि आपको अगर मैं ये मुझे ये टारगेट करना है, इफ आई वांटेड टू टारगेट अ स्पेसिफिक पेरेंट्स, राइट, तो मैं पेरेंट्स को टारगेट कर सकता हूँ। इफ आई वांटेड टू टारगेट जिनके जो बेबी है वो 0 to 1 ईयर के हैं या 0 to 3 ईयर के हैं, अगर मैं किसी ऐसे टॉडलर के पेरेंट्स को मैं अगर टारगेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, टीनेज के पेरेंट्स को अगर मैं टारगेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। If even someone is interested in specific book, like Rich Dad और Poor Dad, अगर उस बुक, पर्टिकुलर बुक में कोई इंटरेस्टेड है और अगर मुझे उन्हें टारगेट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे सोशल मीडिया है वो अलाउ करता है इस चीज के लिए। मुझे अगर यहाँ तक मुझे ये भी देखना है कि एंगेज शॉपर्स को मुझे टारगेट करना है, मींस कि द पीपल वो फ्रिक्वेंटली बाय समथिंग ऑन फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वो कहीं से कुछ ना कुछ बाय करते रहते हैं। अगर आपके आसपास में भी अगर ऐसे लोग देखोगे तो मिल जाएंगे देखने के लिए, कि जिनके घर पे या जिन जो ऑनलाइन प्रोडक्ट कुछ ना कुछ सर्विसेज करते रहते हैं, एक बार कुछ चीजें देखी और बाय कर ली, व्हाट दे आर कॉल्ड इम्पल्सिव बायर, तो उसे आप एंगेज शॉपर्स भी कह सकते हो कि जो कुछ ना कुछ बाय करते हैं। मैं अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर है या कोई फ्रिक्वेंट ट्रैवलर है, उसको अगर मुझे टारगेट करना है, आई कैन डू दैट। आई कैन इवन टारगेट द पीपल हु आर लुकिंग फॉर, जिसने स्ट्रेस के बारे में कुछ सर्च किया है, और पीपल हु हैव सर्च अबाउट डिप्रेशन, इंसोमिया, राइट। और इवन आई कैन टारगेट द पीपल हु आर लुकिंग फॉर हेल्थ प्रोग्राम, मैं उन्हें भी टारगेट कर सकता हूँ, राइट। सो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। ये सारे ऑप्शंस जो है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। I can show them my website, I can show them my graphics, right? वो पूरा एड सेटअप होता है। अब एड सेटअप करने के लिए हमें क्या करना है, राइट? पहले तो सिंपल आपको अपना फेसबुक ओपन करना है। यू जस्ट सिंपली ओपन हाउ टू योर फेसबुक, राइट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ so that you always can see। चलिए, डन। यहाँ पे मैंने फेसबुक लिख दिया है, .com पे क्लिक कर लेता हूँ, राइट। सो दिस इज माय
फेसबुक न्यूज़फीड और फेसबुक प्रोफाइल, जो यूजुअली आप सब भी देखते हो, जैसे आप भी कभी अगर ऐड रन करे हो या फिर अभी आप कभी फेसबुक ओपन करते हो तो ये सारी दिखती है। ये फेसबुक का जो फीचर है, जो जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फेसबुक का, आप इसको जब लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओपन करोगे, तब ये आपसे एक्सेसिबल होगा, ये तब आपको दिखेगा। अगर आप मोबाइल में करोगे तो मोबाइल में ये फीचर्स नहीं दिखता है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू लुकिंग फॉर ऑन मोबाइल डिवाइस, मेहनत मत करिएगा, नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आने के बाद यू हैव टू सर्च फॉर एड्स मैनेजर, राइट? यहाँ पे एक और भी ऑप्शन रहता है एड्स के साथ, एड्स के सिमिलर टाइप का, एड्स एड्स मैनेजर या एड्स अकाउंट समथिंग लाइक, राइट? तो कभी भी उसके ऊपर क्लिक करके नहीं जाना है आपने आगे, आपने हमेशा यू हैव टू लुक फॉर एड्स मैनेजर, ठीक है? अगर आपको सीधा-सीधा एड्स मैनेजर नहीं दिख रहा है, तो व्हाट यू कैन जस्ट डू, आप ये कर सकते हो कि एड्स मैनेजर में जाकर के आप ये सर्च कर सकते हो adsmanager.facebook.com, या सीधा facebook.com/एड्स मैनेजर, ये भी करोगे तो आपको एड्स मिल जाएगी। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे हम एड्स बिल्ड करते हैं, राइट? अब कोई भी जब फेसबुक पे आप एड्स बनाते हो, वो 3 फेजेज़ में डन होती है, राइट? द फर्स्ट फेज इज़ कैम्पेन, सेकंड फेज इज़ एड्स, एड सेट एंड एड्स, ठीक है? द फर्स्ट फेज फॉर कैंपेन, तो वो आपको आइडेंटिफाई करवाएगा व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव टू रन द कैंपेन, राइट? हमारा कोई तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या तो फिर हमें लीड चाहिए होती है, या तो फिर हमें ज्यादा वेबसाइट चाहिए होती है, या तो फिर हमें ज्यादा व्यू चाहिए होता है, ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा रीच। तो हमें क्या चाहिए, राइट? तो यहाँ पे जब भी हम एड सेटअप पे जाते हैं, एड सेट पे जाते हैं, तो उससे पहले आपको एक चीज यहाँ पे करनी है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बिलिंग पेमेंट। बिलिंग पेमेंट में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, आप देखोगे कि आपकी एड्स लॉन्च करने के लिए आपको कुछ फंड्स देना पड़ेगा फेसबुक, ठीक है? सेटअप करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, यू कैन प्रैक्टिस, सेटअप कर सकते हो। बट जब आपको एड लॉन्च करनी है, राइट, जब एड किसी को दिखानी है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा करंट पेमेंट बैलेंस। यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो पेमेंट सेटिंग है यहाँ पे, आई क्लिक हियर पेमेंट सेटिंग। तो इसपे मुझे ऑप्शंस मिल जाएगा, मेरा जो कार्ड डिटेल मुझे ऐड करना है वो, राइट? तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने अपना कार्ड जो है ऑटोमेटिक लगाया हुआ है। और अगर आप ये चाहते हो कि मैन्युअल फंड, तो अब देखिए ऐड अकाउंट जब भी आप क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम के लिए, राइट हर्षा? तो उस ऐड अकाउंट में आप ये देखोगे कि लाइक जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे बिलिंग पे, तो बिलिंग में आपको अलग-अलग ऑप्शंस मिलेंगे। किस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे, मैं दूसरे एक ऐड अकाउंट में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिल जाए। राइट, जैसे कि राइट, जैसे कि ये ऑप्शन है यहाँ पे, तो कितने ऑप्शंस मिलते हैं? अकाउंट में पे करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, राइट? मतलब 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। द सेम वे दैट वी हैव सिम कार्ड, राइट? वन इज़ प्रीपेड एंड अनदर इज़ पोस्टपेड। प्रीपेड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम रिचार्ज करवाते हैं, देन वी आर सपोज्ड टू यूज़ दैट, राइट? तो उसके बाद हमें वो यूज़ करने को मिलता है। पोस्टपेड में ये होता है कि आप पूरे महीने यूज़ करो एंड एंड ऑफ द टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको उसमें जो है अ, बिलिंग आपका जो भी जनरेट होता है दैट यू हैव टू पे, राइट? यही होता है, सिंपल चीज़ यही होती है, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। नाउ अकाउंट के 2 टाइप होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ये अकाउंट देख रहे हो मेरा, राइट? दो बोथ आर द एड्स मैनेजर। यहाँ पे अगर आप देखोगे पेमेंट सेटिंग में, तो ये अब मुझे क्लिक नहीं करने दे रहा है कहीं पे भी, राइट? यहाँ पे जैसे अगर मैं देखूँगा तो मेरे ऑटोमेटेड आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्लिकेबल ऑप्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो वो मुझे पूछेगा कितना फंड ऐड करना है मुझे, व्हाट अमाउंट आई हैव टू ऐड। तो मुझे 1000 ऐड करना है, मेरे पास कार्ड है, आई कैन पे देम थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो देन, और अगर आप यूपीआई आईडी से अगर नहीं करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि कुछ क्यूआर कोड स्कैन करके आप अमाउंट को पे कर दो, राइट? सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इन दैट केस आप ये कर लो कि उस पे क्लिक कर लो यूपीआई आईडी पे, और
जनरेट अ क्यूआर कोड। अब आप इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और स्कैन करके आप जैसे कोई भी स्टॉल पे या कहीं पे भी क्यूआर कोड स्कैन करके पे करते हो, यू कैन ऐड फंड्स टू योर एड्स मैनेजर, राइट? तो आपको अपना फंड ऐड करना है, बट व्हेन यू आर एडिंग फंड फॉर फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हो, डोंट ऐड more than 200 or 300, because might be your ad manager will get restricted or stop, right, क्योंकि आपने बहुत सारे टाइम से आपने इसको यूज नहीं किया होगा। जब आपने इसको बहुत सारे टाइम से यूज नहीं किया होगा, तो ये हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या फिर आपका वो अनलॉक भी ना हुआ, तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो पैसा है वो वहां पे पड़ा रहेगा, वेस्ट हो जाएगा, कि आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे उस फंड को। तो ऑलवेज ऐड 500 जब आपका ऐड अच्छे से परफॉर्म करे लॉन्ग टर्म के लिए। वो आगे भी बताऊंगा मैं किस तरीके से वो होता है। तो अगर इन दैट केस ऐसा होता है, तो आप सिर्फ 500 से शुरू करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है मेरे लिए, कि अगर ये एक्चुअली नया फीचर है कि मुझे अगर और भी फंड अगर मेरे कार्ड से नहीं जा रहा है, ठीक है, कई बार आज आरबीआई के रूल्स की वजह से कुछ क्रेडिट कार्ड जो है वो वर्क नहीं करते हैं अच्छे से। सो इन केस अगर मुझे ऐसा करना हो कि मुझे ऐड फंड है, वो मैन्युअली कुछ फंड ऐड करना है, तो आई कैन डू सेम थिंग हियर। और वहां पे भी मुझे जो ऑप्शंस मिले थे वो यहाँ पे भी मिल जाएंगे, राइट? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई में कोई भी यूपीआई, पेटीएम यू कैन यूज, और यू कैन यूज नेट बैंकिंग टू। तो ये 4 से 5 तरीके होते हैं फंड डालने के, जिसमें आप फंड डाल करके ऐड कर सकते हो। फंड डाल दिया, देन यू विल हैव टू कम हियर कैंपेन लेवल, राइट? कैंपेन लेवल में क्या होगा कि जहाँ पे आप एड्स बना पाओगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एड्स है वो 3 पार्ट्स में डन होती है, 2 पार्ट में वो बनती है एड। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे ये देखना है, मैं इसको डिस्कार्ड कर लेता हूँ। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन द एड्स, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं एड्स के लिए, राइट? कि अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। हमारे लिए कौन सी हमें यूज करनी है? अवेयरनेस, ट्रैफिक, सेल्स और लीड जनरेशन कभी कभार, राइट? तो ट्रैफिक अवेयरनेस से क्या होता है कि आप इसमें इतने टाइप के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है अवेयरनेस, गुड फॉर रीच ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज ऑन स्टोर लोकेशन। तो इसमें से फर्स्ट 3 वी कैन यूज, चौथा हमारी जरूरत नहीं है। ट्रैफिक किस चीज के लिए यूज होता है? अगर आपको ऐसा है कि आपके वेबसाइट पे ज्यादा लिंक क्लिक चाहिए, लैंडिंग पेज व्यू चाहिए, या मैसेंजर, इंस्टा पे आप या व्हाट्सएप पे आपको इंक्वायरी जनरेट करानी है, इन दैट केस आप ट्रैफिक यूज कर सकते हो। या फिर आपको सीधा कॉल करवाना हो इंक्वायरी। लीड्स तब जनरेशन तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास वेबसाइट ना हो, राइट, और हमें लीड चाहिए। तो इन दैट केस अगर आपने देखा होगा कि आपके एरिया में कोई न्यू साइट लॉन्च हुई है, अगर आप कोई बिल्डर की एड्स देखोगे कि बाय 3 BHK इन दिस एरिया और 2 BHK इन दिस एरिया, तो वहां पे आप देखोगे, तो वहां पे देवर कैप्चर्ड अ लीड, राइट? जहाँ पे ये होता है कि आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर दे दिया, और ये लीड वहां से जनरेट हो जाती है। ऐप प्रमोशन है, देन सेल्स है, द एग्जैक्ट द सेम ऑब्जेक्टिव वी आर गोइंग टू यूज। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे जब वापस से मैं आता हूँ, तो 2 चीजें मुझे पूछता है वो, कि आपको एडवांटेज शॉपिंग प्लस कैंपेन रन करना है या मैन्युअल सेल्स कैंपेन रन करना है। आई गो फॉर मैन्युअल सेल्स कैंपेन, क्योंकि वो मुझे अपनी तरीके से बनाने देगा, मुझे जिस तरीके से ऐड लॉन्च करना है वो करने देगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे मैं अभी कैंपेन का नाम दे दूंगा, मैं पैन इंडिया के लिए कैंपेन रन कर रहा हूँ, आई गो फॉर इंडिया। ठीक है, किस चीज के लिए मैं रन कर रहा हूँ? आई एम गोइंग टू रन फॉर अ सोशल मीडिया, राइट? तो मैं यहाँ पे नाम दे दिया। अब एड टाइप जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ही रहेगी। ठीक है, ये रिजर्वेशन ये रिसेंटली आया है, ये ऑब्जेक्टिव पहले नहीं था, राइट? सो एज ऑफ नाउ आपको अगर ये चेंज करना है तो आप इसे ऑप्शन मोड ही रखेंगे, ठीक है? देन अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे सेल्स, तो हमने सेल्स सिलेक्ट कर लिया वापस, ठीक है? एबी टेस्टिंग, एडवांटेज, कैंपेन, बजट, ठीक है, ये हमें नहीं करना है। हम बजट जो है वो एड सेट लेवल पे लगाएंगे। तो कैंपेन लेवल पे मैंने क्या किया? सिर्फ 2 ही चीजें मैंने चेक करी, एक कैंपेन का नाम, दूसरा जो मेरा कैंपेन है वो परफॉर्मेंस क्या रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, बाइंग टाइप क्या रहेगा, तो ऑप्शन रहेगा वो, राइट? देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे
मुझे ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि आपके जो फॉलोवर है, जो भी आप जैसे टारगेट कर रहे हो, आप उन्हें कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, वेयर डू यू वांटेड टू टेक देम। तो आप वेबसाइट पे कुछ एक्टिविटी करवाना चाहते हो, ऐप पे करवाना चाहते हो, वेबसाइट एंड ऐप दोनों पे करवाना चाहते हो, मैसेजिंग ऐप पे या कॉल्स पे। आई स्टिक विद दिस ऑप्शन। हाँ, वेबसाइट, मैं वेबसाइट के साथ रहूंगा। मुझे वेबसाइट पे अपना ट्रैफिक और लीड को जनरेट करना है, क्योंकि मेरे पास लैंडिंग पेज है। राइट, डन। तो मैं ये वेबसाइट यूज कर लूंगा यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे आता है मेरा परफॉर्मेंस गोल, कि मेरा परफॉर्मेंस गोल क्या है, मुझे क्या चाहिए मुझे ऐड रन करने से। तो व्हाट आई सिलेक्ट हियर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पे और भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, यूनिक रीच और मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। बट व्हाट आई नीड मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। मुझे ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी चाहिए। राइट, सो आई विल गो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, दिस इज व्हाट आई विल सिलेक्ट। Here they will ask you for pixel. What is pixel? अब पिक्सल समझना आपके लिए जरूरी है, कि जब भी हम एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करते हैं, लाइक इट्स जस्ट सेम लाइक कि एक रिवर बैंक है और हमें एक दोनों के किनारे को अगर कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, विल हैव टू क्रिएट अ ब्रिज ऑन दैम। राइट, तो सेम तरीके से फेसबुक एड्स, फेसबुक एक टूल्स है और लीड पेज एक अलग टूल्स है। ठीक है हर्षा जी। अब इससे क्या होता है कि जैसे अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरी वेबसाइट और जो फेसबुक एड्स है वो कनेक्टेड नहीं है। राइट, और मैं कनेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, मैं लिंक से कनेक्ट करूंगा। जब मैं आगे वाले पार्ट में दिखाऊंगा तो मुझे लैंडिंग पेज की लिंक यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। बट जब अब फेसबुक से कोई लिंक पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे चला जाएगा, तो क्या फेसबुक का कोई कंट्रोल रहेगा लैंडिंग पेज के ऊपर? नहीं रहेगा। अगर मैंने कोई चीज है जो खुली छोड़ रखी है, ठीक है, अगर मैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर पास कोई भी डिटेल मेरी एक इस साइड से उस साइड जा रही है, तो वो फ्री है, कोई इस पर ट्रैकिंग नहीं है। राइट, तो पता नहीं चलेगा। इट्स जस्ट सेम लाइक टोल टैक्स, टोल टोल नाका जो होता है वहां पे। राइट, तो वहां पे क्या होता है, जितनी भी कार वहां से निकलती है उनका टोल टैक्स तो होता ही है, बट उनका एक नंबर काउंटिंग भी होता है, जो बैरियर होता है गिरता है ऊपर नीचे। तो उससे क्या पता चलता है कितने लोग गए। ठीक है, नेक्स्ट छोर से पता चलता है कितने लोग जो आए थे वो निकले। ये दो डेटा मिलता है। सेम वे पिक्सल क्या करता है, पिक्सल को हमें वेबसाइट पे इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करना इन द सेंस की मतलब एक कोई कोड होता है, जैसे हमारे हर किसी के पास आधार कार्ड है। राइट, तो पिताजी का भी आधार नंबर अलग होगा, अजय का भी अलग होगा, हर्षा का भी अलग होगा, किसी का सेम आधार नंबर नहीं होगा। द सेम वे पिक्सल कोड इज विल डिफरेंट फॉर ऑल। ठीक है, हर किसी के लिए वो अलग अलग रहता है पिक्सल। जो एड अकाउंट, अगर मेरे पास दो ऐड अकाउंट है तो दो ऐड अकाउंट पे दो पिक्सल हो सकते हैं मेरे, मैं दो पिक्सल बना सकता हूँ। तो मुझे पिक्सल की कोड को क्या करना है, मेरे लैंडिंग पेज पे इंस्टॉल करना है। जिससे क्या होगा कि भले ही कोई फेसबुक के थ्रू लिंक क्लिक करके लैंडिंग पेज पे चला जा रहा है, बट वो जो कोड है, उस कोड में उस लैंडिंग पेज पे जो भी एक्टिविटी होती है वो उस कोड के थ्रू पिक्सल फेसबुक में आती रहती है, कि उस पेज पे क्या एक्टिविटी हुई। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आपने कोई अपनी एक डिवाइस है, कोई कार है, उसके अंदर एक ट्रैकिंग मशीन लगा दिया, तो वो अब गाड़ी वो कहीं पे भी घूम रही है। राइट, बट आपको पता है आपकी कार कहाँ पे है। अगर आपने अपने किसी दोस्त को दे दी है, मान लो कि मेरी कार है, मैंने अजय को दी है। अब क्या, अजय तो पूरे शहर में लेके घूम रहे, कहीं पे भी घूम रहे, बट मैंने एक बार दे दिया, पास ऑन हो गए मेरे मेरे से चीज वो। तो अब क्या मेरा कोई ट्रैक रहेगा मेरे सिस्टम पे, मेरी कार पे? नहीं रहेगा। कहाँ पे घूम रहे हैं मुझे नहीं पता है। बट अगर मैंने उसमें कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है, तो वो कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे मेरी गाड़ी घूम रही है, वो मुझे पता होगा। दूसरी चीज, इवन वो कितनी स्पीड में भगा रहे हैं वो भी मुझे पता होगा। अगर एडवांस फीचर मैंने लगाया है तो वहां पे वो अंदर गाड़ी में क्या बात कर रहे हैं वो भी मुझे पता होगा। राइट, तो दिस इज व्हाट पिक्सल डज विद योर वेबसाइट। आपके लिए ये काम करता है। आपका जितने भी लोग लैंडिंग पेज पे जाते हैं और जो रजिस्टर्ड करते हैं उसका डेटा भी पिक्सल में स्टोर होता है, और जो रजिस्टर्ड नहीं होता है उसका भी डेटा पिक्सल में होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ पिक्सल यू कैन रीटारगेट देम, कि अगर आपने, और एक रीटारगेट मैसेज भी कर सकते हो, आपने इस पेज को देखा है बट रजिस्टर्ड नहीं किया है। ठीक है, तो ये पिक्सल काम करता है। इंस्टॉल कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट वाले सेशन में सिखाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है। आज के दिन में मुझे आपको ऑडियंस टारगेटिंग सिखानी है। ठीक है, डन। और नेक्स्ट सेशन में जब आप आओ तो एक बार लैंडिंग पेज की प्रैक्टिस करके आना। क्यों?
क्योंकि अगर मैं पिक्सल बताऊंगा और आपने लैंडिंग पेज की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको वो थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि कहाँ पे इंस्टॉल करना है एग्जैक्टली। तो एक बार आपने देखा होगा तो वो क्लैरिटी रहेगी आपको। ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछता है कन्वर्जन इवेंट, तो वो बाय डिफॉल्ट रहेगी। जब हम पिक्सल को देखेंगे तो इसको प्रॉपर देखेंगे। इस पर्टिकुलर पिक्सल पार्ट को अभी हम साइड में रखते हैं क्योंकि वो टारगेटिंग से मैटर करता है, बट वो एक अलग पार्ट है। राइट। नाउ पूछता है डायनामिक क्रिएटिव, मतलब प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट। आप मल्टीपल क्रिएटिव प्रोवाइड करा सकते हो जब आप डायनामिक क्रिएटिव ऑन कर सकते हो, बट मुझे ये जो है डायनामिक क्रिएटिव यूज नहीं करना है क्योंकि मैं सिंगल इमेज दूंगा। बजट डेली कितना चाहिए, अप टू यू। अगर आप फ्री प्रोग्राम कर रहे हो, अगर फ्री में लीड्स कैप्चर करना चाहते हो तो 400 विल बी ए मोर देन इनफ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रीच और कन्वर्जन, यहाँ पे अगर मैं 4000 कर दूंगा तो ये नंबर पूरा चेंज हो जाएगा। अगर मैं 400 कर दूंगा तो ये नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट, अगर मुझे कैंपेन को कभी 2 दिन बाद स्टार्ट करना हुआ, 2 दिन बाद अगर मुझे लॉन्च करना हुआ तो आई कैन यूज दैट। राइट। इट्स जस्ट सेम लाइक अलार्म। आप जब भी कुछ स्केड्यूल करते हो, यार आपको इतने बजे कुछ काम स्टार्ट करना है और इतने बजे एंड करना है, उसके लिए जो सेम अलार्म रखते हो वो इतना टाइम इसमें ड्यूरेशन डाल दोगे तो दैट विल बी अ स्टार्ट डेट और एंड डेट, अपने आप बंद हो जाएगा कैंपेन। ये इस तरीके से वर्क करता है। राइट। हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको सीखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब इंडिया में अगर टारगेट कर रहे हो तो आप पैन इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ टारगेट करना है, पूरे नेपाल को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे नेपाल जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, नेपाल रीजन। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी मेरा ऐड रन होगा, मेरा ऐड पूरा इंडिया में रन होगा और नेपाल में रन होगा। ठीक है। ये इस तरीके से ऑप्शन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे पूरे इंडिया में ऐड रन नहीं करना है, मुझे सिर्फ गुजरात में रन करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ गुजरात को सिलेक्ट कर सकता हूँ स्पेसिफिक, तो मेरा ऐड सिर्फ गुजरात में चलेगा। इसके साथ अगर मुझे महाराष्ट्र भी सिलेक्ट करना है तो मैं महाराष्ट्र भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा ऐड जो है वो दो स्टेट में चलेगा, पर्टिकुलरली गुजरात और महाराष्ट्र। सिटी भी मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुंबई। ठीक है। मैं मुंबई करूंगा तो महाराष्ट्र हट जाएगा क्योंकि वो पूरा एक स्पेसिफिक हो गया वहां पे। अगर यहाँ पे मैं अहमदाबाद करूंगा तो वो हट जाएगा। अहमदाबाद गुजरात सिटी। ठीक है। तो मेरा ऐड कहाँ पे चलेगा, सिर्फ दो जगह पे, अहमदाबाद में और मुंबई में। आप जितने भी मेट्रो सिटीज है यू कैन कीप। राइट। आप रख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पूरा। शो मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस में एज वगैरह भी रहती है, एज जिसमें यहाँ पे आपको दिखेगा एडवांटेज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। तो इसको यहाँ पे आप ओरिजिनल ऑप्शंस में स्विच करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे सिटी सिलेक्ट किया, अब एज आ जाती है। ठीक है। जब आइडियली हमें वो वेबिनार या वर्कशॉप करना होता है तो वी शुड सिलेक्ट एज अबाउट 26 टू 54। राइट। तो ये एज के जो लोग रहते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी होता है और वो अटेंड भी करते हैं इस टाइप के प्रोग्राम। ठीक है। जेंडर भी आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपका प्रोग्राम सिर्फ मैन रिलेटेड है यू कैन गो फॉर, और अगर आप सिर्फ वुमेन के रिगार्डिंग है तो सिर्फ आप वुमेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा प्रोग्राम दोनों के लिए होता है तो आई कैन सिलेक्ट बोथ, ऑल। राइट। फिर यहाँ पे आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है, डिटेल टारगेटिंग इज लाइक, अगर मुझे, मैंने जैसे आपको बताया था, स्ट्रेस को मुझे टारगेट करना है, आई कैन टारगेट देम। इफ आई वांटेड टू टारगेट विथ लाइक रिच डैड पुअर डैड तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ रिच डैड, या रिच डैड। अब रिच डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्हें भी अगर मुझे टारगेट करना हो तो मैं कर सकता हूँ। आ गया, पहले ही आ गया रॉबर्ट कियोसाकी। जितने भी लोग रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में इंटरेस्टेड होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि एंगेज शॉपर्स को मैं चाहता हूँ दिखाना अपने एड्स। तो यहाँ पे भी वो भी आ जाएगा, एंगेज शॉपर्स आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर मुझे ये दिखाना है कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स,
तो ये भी आ गया फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, वो बिहेवियर आ गया उनका, उनकी जो बिहेवियर है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का वो आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं ये भी बता सकता हूँ कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन लग्जरियस गुड्स इन इंडिया, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। आ गया यहाँ पे पीपल इन इंडिया वो प्रिफर हाई वैल्यू गुड्स, पीपल इन इंडिया। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी होता है, पीपल इन इंडिया वो प्रिफर मिड वैल्यू गुड्स इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल में टारगेट होते हैं ऑप्शंस, तो आपको यहाँ पे वो पूरा पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सजेशंस। अब सजेशंस में ऊपर जो आपने ऑप्शंस लिए हैं उसके हिसाब से आपको सजेशंस मिल जाएंगे। नेपोलियन हिल मैंने लिया है तो मुझे मिल गया, ट्रैवलर कीवर्ड लिया है इसके मुझे ये ट्रैवलर का ऑप्शन भी मिल गया, राइट। फिर मैंने ऑथर कुछ लिए हैं तो इसके लिए ब्रायन ट्रेसी भी मिल गया मुझे यहाँ पे, वॉरेन बफेट, गैरी वेंचर, तो जितने भी ऑथर है वो सारे आ गए। ठीक है, तो ये स्ट्रेस मैंने लिया है इसकी वजह से ये मुझे वेल बीइंग मिल गया, सेल्फ एस्टीम मिल गया, उसकी वजह से ये सजेशन में मुझे दिया है, राइट। फिर एंगेज शॉपर्स की वजह से ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले मुझे दिए सजेशन में। तो मैं जिस भी कैटेगरी के कीवर्ड्स पे ऊपर मैं यहाँ पे डालूंगा उसके हिसाब से मुझे सजेशंस मिल जाएंगे। अगर आपको आपकी नीश के 5 कीवर्ड्स भी मिल गए, फेसबुक विल गिव यू मोर सजेशन जिसमें से आप अपने हिसाब से राइट चॉइस पिक कर सकते हो, राइट। अब ये सजेशंस कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कुछ गलत सजेशन ले ली, ठीक है, कुछ गलत कीवर्ड्स लिए तो सजेशंस भी उसके हिसाब से देगा। अगर मान लो मैं स्ट्रेस का प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि स्लीप जिनको नहीं होती, जिनको स्लीप की प्रॉब्लम होती है, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये समझ के मैंने एक स्लीप का कीवर्ड ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे बेड भी मिल रहा है, स्लीपिंग पोजीशंस भी मिल रही है, पिलो भी मिल रहा है, तो दीज आर द नॉट राइट कीवर्ड्स फॉर मी बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रेस डिप्रेशन प्रोग्राम, राइट। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं मुझे राइट सजेशंस नहीं देगा। अब दूसरे ऑप्शंस आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको यहाँ से ब्राउज करने होंगे, जिसपे यहाँ पे 3 तरीके से वो टारगेटिंग ऑप्शन देता है। डेमोग्राफिक के हिसाब से देता है वो आपको, ठीक है, इंटरेस्ट के हिसाब से और बिहेवियर के हिसाब से। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आप रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड एंड लाइफस्टाइल डिटेल। तीसरा ऑप्शन है रीच स्पेसिफिक ऑडियंस बाय लुकिंग एट देयर इंटरेस्ट और एक्टिविटी, ठीक है, वो क्या एक्टिविटी करते हैं उनके इंटरेस्ट पे। और तीसरा ऑप्शन है रीच पीपल बेस्ड ऑन परचेज बिहेवियर और इंटेंट, उनका जो बिहेवियर है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है यहाँ पे जिससे आप टारगेट कर सकते हो। अब दूसरी चीज यहाँ पे आपको सारे में जाकर के एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एनिवर्सरी है तो जिसकी एनिवर्सरी विद इन लास्ट 30 डेज और 61 डेज और 90 डेज है। डेमोग्राफिक में देखोगे तो एजुकेशन के हिसाब से आ गया, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडीज, फील्ड ऑफ स्कूल, लाइफ इवेंट के हिसाब से भी है, अवे फ्रॉम फैमिली, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी है जिसका अपकमिंग बर्थडे है, ठीक है, उनकी जॉब है, न्यू रिलेशनशिप वालों को आप टारगेट कर सकते हो। फिर पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा था ऑल पेरेंट्स, तो पेरेंट्स अप टू 12, पेरेंट्स विद एडल्ट चाइल्ड, पेरेंट्स विद प्री स्कूलर, एडल्ट विद प्री टीन, पेरेंट्स विद टीनेजर और पेरेंट्स विद टॉडलर, ठीक है। जो नए नए पेरेंट्स हैं उन्हें भी ये एड्स दिखा दे रहा है। एक और ऑप्शन था यहाँ पे पेरेंट्स विद 0 to 1 year, बट वो आई थिंक हटा दिया है उन्होंने, सो कुछ पॉलिसी के तहत। बट ये इतने 1 से 2 साल के बच्चे हैं जिनके, उनको भी आप टारगेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप स्टेटस। अगर आपने आप रिलेशनशिप में है और आपने अगर ओनली मी करके रखा है उस पार्ट को, तो कोई आपको टारगेट कर सकता है बिकॉज यू आर इन अ रिलेशनशिप। इफ यू आर सेपरेट, इफ यू आर मैरिड, जिस भी तरीके से आपको टारगेट करना है कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो उसमें अकॉर्डिंगली। क्लियर है, चले आगे। तो ये मैंने मेरी टारगेटिंग ऑडियंस का पार्ट था। लैंग्वेज यू कैन गो फॉर विच एवर लैंग्वेज यू आर प्रेफर्ड, like if you wanted to go for specific English, if you wanted to go for Hindi, even अगर आप बंगाली में करना चाहे you can,
अगर आप सिर्फ मराठी में करना चाहे यू कैन, इफ यू वांटेड टू गो फॉर गुजराती कैन। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ गुजराती आती है और मुझे गुजराती में ही करना है तो आई कैन डू दैट। मैं ये कर सकता हूँ कि आई कैन सिलेक्ट पैन इंडिया और सिलेक्ट गुजराती लैंग्वेज ओनली। तो मतलब जितने भी लोग पूरे गुजरात में पूरे इंडिया में है और उन्हें गुजराती आती है, उनके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है। मैं वर्ल्ड वाइड भी कर सकता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ हिंदी वालों को मैं कम्युनिकेट करूँ तो यू कैन डू दैट टू, हिंदी। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं पैन इंडिया में हैं जिनको भी सिर्फ हिंदी आती है, तो उनके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उनके साथ मैं बात कर सकता हूँ। और इवन इफ आई वांट कि मुझे हिंदी लोग नहीं चाहिए, मुझे एजुकेटेड चाहिए सिर्फ और सिर्फ जिसको इंग्लिश आती हो, आई कैन गो फॉर ओनली इंग्लिश। आई गेट ओनली ग्रेजुएट पीपल, मतलब जिसका क्वालिफिकेशन अच्छा हो, जो अंग्रेजी बोल सकता हो, समझ सकता हो, लिख सकता हो, वो लोग आ जाएंगे। ठीक है। एड प्लेसमेंट यू कैन कीप इट एज एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ये अपना है। राइट। देन इसके बाद, अच्छा, एक और चीज मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि बिफोर मी मूव फर्दर, आपको और डेटा मैं आज पास ऑन करूं या फिर इतने में आपको ऑडियंस टारगेटिंग की प्रैक्टिस करनी है? हालांकि मैं यही करता हूं कि ऑडियंस टारगेटिंग तक मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, पर जब नेक्स्ट सेशन में, अब जब आप आओगे तो आपको आपकी ऑडियंस के साथ आना है, क्योंकि आपको पता है वो विल बी योर ऑडियंस, आपकी नीश आपको क्लैरिटी है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस वाला टारगेटिंग वाला पार्ट जो है वो मेजर रहता है इसमें। तो मैं ये करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है इसके इतने में रखते हैं, और जब हम नेक्स्ट वीक पे मिलेंगे वेडनेसडे या थर्सडे, राइट, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी नीश के हिसाब से अपनी ऑडियंस बना के आए। दिस विल बी योर असाइनमेंट। क्या करना है? सिंपल। पहले आप अपनी नीश को नोट डाउन करें, व्हाट इज योर नीश। ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ हाई टिकटिंग कोच, होलिस्टिक लाइफ अप्रोच, आपकी नीश में जाना चाहते हो, आपकी जो भी नीश है, अगर आप मनी सेगमेंट में जा रहे हो, आप हेल्थ सेगमेंट में जा रहे हो, जो भी सेगमेंट में जा रहे हो, उसकी नीश आप बनाइए कि मेरे ये है। अब इसके सामने आप लिखिए कि वो विल बी योर क्लाइंट, राइट। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे अपना कैंपेन रन करना हो तो पहले मैं लिखूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन आई गो फॉर वो विल बी माय क्लाइंट। तो कौन कौन मेरी क्लाइंट होगी? द पीपल हु आर रनिंग द बिजनेस, कोचेस, ठीक है, एनी टाइप ऑफ कंसल्टेंट, जो भी कंसल्टेंट है वो, और एनीवन हु आर रनिंग बिजनेस और शॉप्स, राइट, दे आर माय क्लाइंट। ये चारों लोग हैं वो मेरे क्लाइंट है, राइट। तो ये मेरी नीश हो गई। अब मुझे इसके बाद उनके बिहेवियर्स देखना है। तो बिजनेसेस हैं, तो जितने भी बिजनेस की कैटेगरी मुझे मिल जाएगी, सोशल मीडिया, फिर जितने भी कोचेज हैं तो कोचेज की कैटेगरी मुझे मिल जाएगी, राइट। तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो शॉपकीपर्स हैं, ओनर है, शॉप ओनर, उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। इन तरीके से मैं टारगेट कर सकता हूँ। अगर जैसे आपकी बात करें और अगर आप ये सिखाने वाले हो व्हाट विल बी द हाई टिकटिंग, तो आप हाई टिकटिंग किससे सिखाओगे? जो ऑलरेडी पीपल हु आर एग्जिस्टिंग इन करंट बिजनेस, जिसका कोई ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, या फिर समवन हु इज स्टार्टिंग देयर न्यू बिजनेस, या फिर आप हाई टिकटिंग सिर्फ कोचेस को सिखाओगे? ठीक है। दो चीजें हो गई, एक तो बिजनेस वालों को हो गई, एक हो गई कोचेस को। तो ये मेरी दो नीश हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कोचेस को मैं सिखाना चाहता हूँ, तो व्हाट विल आई डू? कोचेस कौन कौन हो सकते हैं? मैं ट्रेनर ले सकता हूँ, कोच ले सकता हूँ, ट्रेनिंग में जो इंटरेस्टेड है उन्हें मैं ले सकता हूँ। ऑथर में ले सकता हूँ, जैसे मैंने लिया रॉबर्ट कियोसाकी। तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या है? एक कोच है, एक ऑथर है, राइट। तो जो कोच बनना चाहता है वो उनको फॉलो करता है। फिर ब्रायन ट्रेसी है, और जितने भी फिर गैरी वेंचू है, ये सारे कौन है? ये इंटरनेशनल कोचेस हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी ऑडियंस की निश बनानी है। फिर आप उसमें ये सर्च करें कि आप किसे मतलब कौन सी एज के जो क्राउड है वो आपका होगा। मैंने वहां पे 26 से 54 लिया था, बट आप अपना भी एक आइडियल डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, मेरा जो कोच है और जो मेरा जो पार्टिसिपेंट होगा या फिर मेरा जो स्टूडेंट होगा वो इस एज का होना चाहिए। ये हो गया। आप फर्स्ट कौन कौन से सिटी में आप एड रन करना चाहते हैं? आप पैन इंडिया में जाना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने एक स्टेट में जाना चाहते हैं, अपने एक सिटी में एड रन करना चाहते हैं, या सिर्फ मोटर मेट्रोपॉलिटन में जाना चाहते हैं, या सिर्फ बी टाउन सिटीज में आप जाना चाहते हैं, वो आएगा। फिर उसके बाद आप कौन सी लैंग्वेज में उनके साथ कम्युनिकेट करोगे? ठीक है। कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफर्ड रहेगी? अगर आप यू आर गुड एट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपको कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक हिंदी लैंग्वेज में जाए, सिर्फ हिंदी बोलने वालों से आप कम्युनिकेट करना चाहें, तो देन आप वहां पे सिर्फ हिंदी सिलेक्ट करें।
और अगर आपको ऐसा है कि यू आर वांटेड टू गो फॉर ऑन नेटिव प्लेस, एक एक अपने जो नेटिव लैंग्वेज है उसी में आप कम्युनिकेट करोगे, और उसी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज पर्टिकुलर जिसको आती है उन्हीं के साथ आप जाना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर स्पेसिफिक नेटिव लैंग्वेज, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, और जो भी लैंग्वेज के साथ आप करना चाहो। क्लियर है? डन? एनी डाउट टिल नाउ? नो डाउट। बट आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? यस मौसमी। हेलो सर। हेलो। सर, ये हमारे स्पेसिफिक क्राउड में क्या हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं? पर्टिकुलर ग्रुप मतलब क्या होगा, किस चीज को आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, और उनका कैटेगरी क्या रहेगा? आर दे मतलब लाइक कोई आईटीएन है, या कोई सेल्स पर्सन है, सेल्स टीम है, या कोई बैंकिंग कंपनी है, क्या है? एग्जैक्टली वही वही है। लाइक आई एम इन ए बैंक, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके। So, आ, क्योंकि मैं अभी जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, सो आई डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशंस, सो फॉर द ओके। टाइम मैं from a specific state, like from the state of Maharashtra. I'm currently in Mumbai. So from the state of Maharashtra, I want to exclude the people who are into my bank. ओके। बट देखिए, स्पेसिफिक बैंक में क्या होगा है कि जब वो 100% नहीं होती टारगेटिंग, तो जब आप ये करते हो कि अगर आपकी एचडीएफसी बैंक है, या फिर आप जितने Hmm. भी बैंकर्स है या एम्प्लॉय है उसे आप एक्सक्लूड कर सकते हो, बट उतना पूरा एक्सक्लूड करने की क्या जरूरत है? अब आप मुझे ये बताएं कि इफ यू आर इन मुंबई की कोई भी एक ब्रांच में हो, राइट, जी तो जी। क्या पुणे की ब्रांच से आपको कोई जानता होगा? मतलब कैन यू प्लीज मतलब अगर रिपीट? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुंबई की कोई एक बैंक में है, ठीक है, हम्म। जी और अगर पुणे की सेम बैंक है, एचडीएफसी बैंक में मान लेते हैं, अभी एज्यूम कर लेते हैं, तो जी। क्या पुणे की एचडीएफसी बैंक में आपको कोई जानता होगा? कुछ लोग, हाँ वो तो है। राइट। ट्रू। क्योंकि एक ही सिटी में बहुत सारी बैंक होती है, राइट। अगर मुंबई जैसे बड़े शहर की बात करें तो वहां पे मोर देन थाउजेंड्स बैंक होगी, हजारों में तो एटलीस्ट 1,000 900 हजार लोग बैंक तो होगी सेम, ठीक है, अलग जी अलग एरिया वाइज, और जी पूरे जी मुंबई में कवर करके। तो हम ये कर जी। सकते हैं ना कि पूरे मुंबई को ही एक्सक्लूड कर देते हैं, ओके ठीक है। तो मुंबई में किसी को भी ऐड नहीं दिखेगी, यू कैन जस्ट एक्सक्लूड। तो मुंबई में वो गलती से भी नहीं दिखेगी आपकी ऐड, ओके। ठीक है। अच्छा। तो मुंबई को एक्सक्लूड करके मैं पूरे इंडिया में अपना ऐड दिखा सकता हूँ, जी जी। ठीक है। और अगर मुझे ऐसा भी है तो मैं वहां, मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मुंबई हम्म। को सिलेक्ट करके मैं उसके कुछ किलोमीटर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 50-60 किलोमीटर। या दैट विल बी ग्रेट। हाँ, तो क्योंकि मतलब मेरे को मुंबई के 50 किलोमीटर रेडियस हाँ के तो नहीं। रेडियस में तो आपको कोई नहीं जानता होगा, दूसरी बैंक है एग्जैक्ट। ऑल दो, जी जी। राइट। तो वहां से आप एक्सक्लूड कर सकते हो, तो आप सिटी यस। को एक्सक्लूड कर दो। जी जी। ये सही रहेगा। बिल्कुल ना। ये, हाँ, तो फिर ये, आपके लिए ये शॉर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम। जी सर। थैंक यू। बट आपने ये करना है, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, अजय और अर्पिता तो आई थिंक काफी टाइम से अटेंड कर रहे हैं, तो उनको ये आइडिया होगा, ठीक है। और स्वाति भी आई थिंक अटेंड करी हुई है। बट हर्षा, मौसमी और दिव्या, आप तीनों को ये प्रैक्टिस करके आनी है, और अपनी आइडियल ऑडियंस है वो बना लेनी है वहां पे, ठीक है। क्योंकि ये चीज ऐसी है, फ्री में हो रही है, और ये इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की आपकी जरूरत है। क्योंकि आपको अगर आपकी आइडियल ऑडियंस नहीं पता होगी तो नथिंग विल वर्क। आपका लैंडिंग पेज काम नहीं करेगा, आपका मेलचिम काम नहीं करेगा, आपका पूरा कोई फनल काम नहीं करेगा, बिकॉज दीज आर द क्रुशियल पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये मेरा क्लियर नहीं है, मुझे इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरा कितना भी अच्छा लैंडिंग पेज हो, मेरा कितना अच्छा भी फनल हो, वो काम नहीं करेगा जब तक वो राइट आपको नहीं पता होगा, ठीक है। इट विल बी लाइक कि अगर मैं गंजे को कंगी बेच रहा हूँ, अगर आपको राइट ऑडियंस नहीं पता है तो गंजे को तेल बेचने जैसी बात हो जाएगी, ठीक है। तो राइट ऑडियंस होनी चाहिए, कंघी उसे बेचनी है जिसके बाल है, राइट। तो इस तरीके से वो काम करता है। अगर राइट ऑडियंस नहीं रही तो वर्क नहीं करेगा वो आपके लिए, ठीक है। एनी डाउट, एनी अदर की ऑडियंस में, आपकी ऑडियंस में आपकी नीश के हिसाब से आने वाले पार्ट में हम क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता दूं।
हम थोड़ी सी कॉपी राइटिंग सीखेंगे, राइट, कि अब मेरे को एड कॉपी जो होती है, कि जो फेसबुक में इमेज के ऊपर जो दिखती है, दैट इज वो हम सीखेंगे वहां पे। मैं आपको एक थोड़ा हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि वो क्या क्या चीजें होती है। लेट मी ओपन माय फेसबुक, राइट। तो जैसे ही हम फेसबुक ओपन करते हैं, हम देखते हैं कि हमें कुछ एड्स दिखती हैं। जैसे कि ये एक ऐड है, ठीक है, हालांकि ये मैंने ही रन करी है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, जो टेक्स्ट पार्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी टेक्स्ट और एड कॉपी, एड कॉपी कहते हैं इसे। और दैट इज कॉल्ड एड इमेज। ये हमें बनानी पड़ती है, और ये है हेडलाइन, और ये है कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कुछ बेनिफिट स्टेटमेंट भी बता के रखे हैं। आर यू रेडी टू अनलॉक योर फुल पोटेंशियल एंड फास्ट ट्रैक योर करियर ग्रोथ, ठीक है। अनलॉक योर फुल पोटेंशियल फॉर करियर सक्सेस, मास्टर द आर्ट ऑफ इफेक्टिव वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। ये प्रोग्राम की एड कॉपी है। तो यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो जाएगा लैंडिंग पेज के ऊपर, उसको अपने एड जो लैंडिंग पेज जो हमने बनाया है वो दिखेगा यहाँ पे। है ये लीड पेजेस के ऊपर जो हमने सीखा है टूल्स, leadpages.co, ठीक है, इसके ऊपर ये लैंडिंग पेज बना है। एंड दिस इज हाउ इट्स वर्क, राइट। तो ये ऐड है। इस तरीके से हमें ऐड, ये इस तरीके से ऐड लॉन्च करना हम सीखेंगे, जिसमें हम ऐड कॉपी सीखेंगे, ऐड ग्राफिक्स के कुछ टेम्पलेट्स लेना वो सीखेंगे, हेडलाइन कैसे बनाना है, और कॉल टू एक्शन कैसे सेट करना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ठीक है गाइस, डन। टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। यस हर्षा। So this is fine. So I'll practice what you created हम्म, today. I have a question about Facebook only because I was हम्म, practicing Facebook. हम्म, My personal profile name is my name Harsha Garg, and even my page name is Harsha Garg. So ओके। I was just thinking, like, do we keep the page name as same or usko like Coach Harsha Garg or something different? हाँ, आप कर सकते हो, कोच हर्षा कर सकते हो अपने पेज का नाम। और अगर हर्षा गर्ग ही रखें तो? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पेज एंड प्रोफाइल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। अगर आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, कि जब आप हम्म। अपनी प्रोफाइल ओपन करोगे तो यू विल फाइंड अ फ्रेंड, ठीक है, आपको वहां पे फ्रेंड्स दिखेंगे कि यू हैव दिस मच फ्रेंड्स। और जब आप पेज ओपन करोगे तो यू विल सी दैट दिस मच यू हैव फॉलोअर्स, तो पेज पे फॉलोअर्स दिखेंगे। ओके ओके, सो ये तो हो गया कि मेरे लिए, लेकिन व्हेन पीपल सर्च दे विल फाइंड हर्षा गर्ग उनको भी पेज। ऑप्शंस दिखते हैं, दोनों दिखते हैं, उनके पास ऑप्शंस रहता है कि दे वांटेड टू गो फॉर हर्षा गर्ग पीपल और हर्षा गर्ग पेज। आइडियली क्या रखना चाहिए, मतलब नाम ही रखना चाहिए या उसको कुछ और डिफरेंट करना नाम ही चाहिए? रखना चाहिए, बिकॉज एज अ कोच और नाम इज अवर ब्रांड। सो हर्षा गर्ग ही रखो दोनों जगह ही। हाँ, हर्षा गर्ग जी रखो आप, अगर आपको ऐसा रखना ही है और थोड़ा इच्छा हो रहा है आपको, तो आप रख सकते हो कोच हर्षा गर्ग, मेंटोर हर्षा गर्ग। आप ब्रैकेट में डाल दीजिए पीछे, ब्रैकेट बना के, मेंटोर। हर्षा गर्ग ब्रैकेट मेंटर, हाँ, ऐसे डाल दो। मेंटर या एंड कोच जो भी आपको शूट ठीक करता हो। ओके, एंड इंस्टाग्राम पे भी सेम रखना होता है तो उस हाँ, पे भी? सेम इंस्टाग्राम पे भी सेम रखो, ताकि वो दोनों जगह पे अच्छे से पहचान। इंस्टाग्राम पे एक्चुअली रखने की जरूरत नहीं होती है कोच, क्योंकि वहां पे प्रोफाइल कैटेगरी में आप कोच सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो जो अगर यहाँ पे हर्षा गर्ग लिखा है या हर्षा गर्ग ब्रैकेट में मेंटर लिखा है, सेम नाम ही इंस्टाग्राम पे लिखना है? हाँ, सेम रखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों जगह पे वो आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा ना। ओके, क्योंकि वहां पे यूजर नेम बनता है ना, जो बनता है तो वही फिर हाँ, वो। यूजर नेम बनता है वो सेम, यूजर नेम सेम रखना है खास, तो यूजर नेम भी सेम रखना है आपको, ताकि वो एक ही ब्रांड बिल्ड में रहे। दैट्स इट, ओके, थैंक यू। डन। यस, एनीबडी, और कोई क्वेश्चन? मौसमी, दिव्या, नो क्वेश्चन। ओके, तो शैल वी एंड? ठीक है गाइस, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग फॉर ऑडियंस टारगेटिंग। थैंक यू एंड या हैप्पी बाय बर्थडे। बाय, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, बाय। बाय।